हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रह रही है मेरे पास, और ये भी कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर आप हिंदी मीडियम में ही ज़्यादा करा रहे हो। तो एक इंग्लिश मीडियम में मेरे को पेपर अवेलेबल हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट का, यूपी पीजीटी का 2011 का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का, ठीक है। और इसमें ये हुआ था जून 2016 में। तो इसमें जैसे हिंदी मीडियम में भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो काफ़ी सारे इंग्लिश के व्यूवर्स मुझसे कह रहे हैं, तो इसलिए मैं हिंदी के डिस्कस आपसे इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मेरे पास टीजीटी के भी इंग्लिश में अवेलेबल हुए हैं और पीजीटी के भी मेरे पास अवेलेबल हुए हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पीजीटी का इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बेल आइकन प्रेस करके प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है व्यूवर्स। प्लेलिस्ट है टीजीटी और पीजीटी सोल्ड पेपर की, तो मैं अलग अलग जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो टीजीटी वाले में टीजीटी के मिलेंगे और पीजीटी वाले में आपको पीजीटी के मिलेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने टीजीटी पीजीटी के अवेलेबल किए हैं, कॉमर्स के भी, इकोनॉमिक्स के भी और आपके हिस्ट्री के भी, सोशलॉजी के भी। तो ये मैं आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। तो आप सभी लोग मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। और बीकॉम थर्ड ईयर की और एमकॉम की काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस के अगर आप पे कोई जानकार पेपर्स दे रहे हैं तो बीएड एंट्रेंस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है उनको मिलेगी, क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप इसको अपने जानकारों को बता सकते हैं। मैंने इसमें टिक नहीं लगाए हैं व्यूवर्स, मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा था इस पेज में, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा ही रहेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े साइज़ के पेजेस में ये एक्चुअली जो छपे हुए हैं मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट इसमें करना पड़ेगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि करंट रेशियो में बी इंक्रीज बाय। तो करंट रेशियो में बी इंक्रीज बाय, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, कि ओवर स्टेटिंग करंट एसेट्स, राइट। मैंने टिक नहीं लगाए हैं, आप अंदाजा भी लगाइएगा और मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सेकंड का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी। थर्ड, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक, ठीक। तो थर्ड का बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया होगा कि एक स्पेसिफिक डेट पर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, डेट, ठीक है। मैं आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करूंगा, लास्ट में दे रखी है आंसर शीट, ठीक है। फोर है आपका फोर्थ, इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज इन एज इज कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, पॉजिटिव। फिफ्थ, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है, रीक्लासिफिकेशन। 6 है इन एसेट्स टर्नओवर रेशियो वीसी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही है कि द रिलेशनशिप विद एसेट्स एंड नेट सेल। 7, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑप्शन आपका सी करेक्ट है इसमें, है ना। ए एंड बी मीन्स के इक्विटी और प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, माइनस नहीं होता, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू। 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अचीव्ड बाय अ बिजनेस फर्म एट द अर्लीस्ट। तो ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट है, ठीक है, मार्केट शेयर। नाइन्थ, हु हैज डिफाइंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, पीटर ड्रकर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए यहाँ देखिए आपको थोड़ी सी एक्चुअली वो पेज की क्वालिटी आपको सही मिलेगी। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग थोड़ी सी लाइट हो जाती है, तो इस वजह से पीडीएफ भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द इशू टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है, बोनस शेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 11, राइट मैन इन द राइट जॉब, राइट मैन इन द राइट जॉब सूट टू। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव मीन्स जॉब एनरिचमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस, ठीक। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर। क्वेश्चन 13, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो, 2/5 रेशियो, 1/10. What will be new ratio of the remaining partners if X retires? देखिए सॉल्व जब आप इसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, 4:1, राइट। हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए नेट में भी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी मनीला। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक, 15। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, इक्विटी रेशियो डेप्ट। हाउ मच मिनिमम शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 51% शेयर्स होने चाहिए। एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कन्वेंड इन, ठीक है। तो 17 का बी है बिल्कुल, एवरी क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ओवर कैपिटलाइजेशन इज डैश देन अंडर कैपिटलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोर डेंजरस। विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैपिटल बस्टिंग। 21, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड्स इज। ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसके आंसर की लास्ट में है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन 22, कॉस्ट अकाउंटिंग इज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। ऑप्शन बी एरोप्लेन इंडस्ट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 24, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज नोन एज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू एंड क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, ठीक है। तो 25 जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी परसेंट ऑफ कॉस्ट।
ऑप्शन ए 100%, वर्क्स कॉस्ट इज नोन एज। ठीक है, तो आपको 27 का सही आंसर बताना है, तो वो है आपका बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। राइट। क्वेश्चन 28, टेंडर प्राइस इंडिकेट्स, टेंडर प्राइस इंडिकेट्स ऑप्शन सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। ठीक। ऑप्शन बी ऑप्शनल, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट इज ₹400, देन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5 यूनिट्स विल बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹25। राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड cost accounting functions are option A complementary in nature. The short, ये एक्चुअली टीम गलत लिखा है, ये है एक्चुअली टर्म। शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द ए वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। राइट। क्विक रेशियो डज नॉट इंक्लूड, तो ऑप्शन ए कैश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली वीडियो क्या है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो क्वेश्चन भी एक्चुअली 125 है ना, तो कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो इसमें बन जाती है। अ लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें आपका, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 75%, देन नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी ऑप्शन बी 25%। ओपनिंग स्टॉक ₹80,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹3,60,000, hence stock turnover is, तो ऑप्शन बी 4 times। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। When fixed cost is ₹10,000 and PV ratio is 20%, then break even point will be। तो देखिए, ये तो आपको आंसर फार्मूला याद होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू FC अपॉन PV रेशियो। ठीक है, तो जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, 50,000। इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। राइट। चलिए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स। अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट्स एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज C. Master budget. Which of the following will not change working capital? Option A is correct. Purchase of goods for cash. Accounting Standard 3 revised, purchase of fixed assets is treated as option B investing एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर देता हूं इसका, ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। चलिए, नेक्स्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स दी, right? Option B, determination of standard cost. Accounting for amalgamation of companies is done as per option A, accounting standard 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, ऑप्शन ए, नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कभी भी जो है लिक्विडेशन नहीं होता, कंपनियां बंद जो है वो नहीं होती, समापन नहीं होता। ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर इज, ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। सोर्स ऑफ कैश, इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट। ऑप्शन सी इलीगल प्लस स्टैच्यूरी, ठीक है, बोथ। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टैक्स एग्जम्प्टेड, अ सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for the purpose of employment must stay in India to become resident at least for, तो ऑप्शन ए 182 days. The agriculture income is exempt under the following section of Income Tax Act. Option D, right? Section 10 and subsection 1. Income from business in England controlled from India is taxable for, option B, not ordinary resident. जो इनकम टैक्स का हमारा फर्स्ट रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर था जिसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं, तो ये वो वाला आपका चैप्टर है। ठीक है, चलिए। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स इन, तो ऑप्शन बी, ठीक है, 25%। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट इज इसेंशियल फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मीन्स परचेज, सेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सी कॉस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजरियल कंट्रोल इज डन, option D, by all level managers. X and Y theory of leadership has been propounded by, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जानते हैं आप सभी लोग, मैकग्रेगर, इन्होंने ही दी थी X and Y थ्योरी। चलिए, नेक्स्ट है मैक्सिमम डिसिप्लिन एक्सिस्ट इन, ऑप्शन सी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, delegation can be done of, option A authority. Which of the following type is not included in classification of flow, तो ऑप्शन डी नॉन वर्बल। चलिए 59, ठीक है, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट है The ideal theory of communication is, option A liberal communication theory, in term short meaning of O, ठीक है, तो ऑप्शन आपका है इसमें B अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, शॉर्ट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, ये नेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन कई बारी, उसमें इस नाम से आया है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इंक्लूडेड किसमें, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, बट यहाँ पर पूछा है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मीन्स, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है कि क्विक कम्युनिकेशन एमंगस्ट मास। रेपिटरी डेलीगेशन रिलेटेड टू, ऑप्शन डी इमोशनल बैरियर्स, which is not the principle of effective communication। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इसमें है आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूरेटेसी। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर अ
business? Option A, preliminary expenses. What is the meaning of standard cost? Option C, prefixed at scientific basis. Cost which are entered in books before profit making but after their expenditure are called. ऑप्शन सी इन आपका अनएक्सपायर्ड कॉस्ट. ई कॉमर्स मीन्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इन एन ओवरहेड. ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन liquidation of company, first payment is made in respect of. Option A, liquidators remuneration. राइट. चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70. The scope of business economics do not cover. तो ऑप्शन डी डिविडेंड डिसीजन. Which of the following is called business economics? Option C, economic advisor. ध्यान रखेंगे. Risk arising due to drought is option A, natural. Why demand curve slopes downward to the right? Most important question. तो option D, all of the above means substitution effect, income effect and change in number of buyers. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. चलिए क्वेश्चन नंबर 74. अ डिमांड कर्व कैन मूव अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ. तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मीन्स इंफीरियर गुड्स और ऑस्टनेशन and speculation. तो ऑप्शन डी all of the above. If the change in the demand of the commodity is proportionate to the change in price, then it is called. Option A, inferior unit elasticity. The view of cross elasticity of demand was propounded by. ऑप्शन बी मूर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है ये. ठीक है. चलिए टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ. तो ऑप्शन नंबर ए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल इज. ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है 79. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वेयर. ऑप्शन ए एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व. तो ऑप्शन ए AFC. ठीक है. एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व. When a firm produces 400 units, its total cost comes to rupees 6,000 and 7,500 when output is 410 units. Its marginal cost will be. So option number C is correct. 150. 82. चलिए नेक्स्ट है. इन अ कोशिश करेंगे थोड़ा सा अगली बार मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ करूँगा. अलग अलग इसकी मैं PDF बना दूंगा ना, ताकि आपको सही से क्वेश्चंस दिखते रहें. थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा इसका. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म विल बी. ऑप्शन बी अ प्राइस टेकर. इन विच मार्केट अ फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है. ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन. इन परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. AR इक्वल टू MR. ठीक है. एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू.
in demand curve of the firm is consistent with the demand curve of industry, that firm will be option B, monopolist. ठीक है, in case of monopoly equilibrium. चलिए, तो आपका इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ए आर जब स्मॉलर देन होगी मार्जिनल रेवेन्यू से. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल व्हेन इन टू मार्केट्स. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देयर आर फ्यू firms selling differentiated product in which market form product is differentiated and selling costs are incurred. Option C, monopolistic competition. Cost of debt capital is in the form of. तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट पेड. व्हेन फिक्स कॉस्ट इज ₹7,000, प्रॉफिट इज ₹3,000 एंड सेल्स इज ₹50,000, द पीवी रेशियो विल बी. ठीक है, पीवी फार्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं ना. ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है. 20%. ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नो प्रॉफिट और नो लॉस तो सब जानते ही हैं जो सी ऑप्शन में गिवन है. बट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स एसेट्स. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. चलिए नेक्स्ट है, द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कैपिटल बस्टिंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. मीन्स डिमांड ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड रेशियोनिंग ऑफ कैपिटल. फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल बस्टिंग वी डू नॉट टेक into account. Option C, expenditure on inventories. Statistics can. Option number C, neither prove nor reject, but is an instrument. Which of the following work is not done statistical investigation? Option D, analysis of mistakes. Merit of a good questionnaire is. Option number D, all of the above. Proper sequence, proper place and short and clear question. What difference the collection of book debts will bring? Option C is correct, has no effect on current ratio. Universe for studying the economic status of the workers of a factory is. So option number A, leaders of workers union. If percentage error is -2 and estimated value is 500, then real value will be. Option A, 498. फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू ऑफ क्लासेस. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका सही है. LI, एक्चुअली ये L1 प्लस L2 है ना. L1 प्लस L2 अपॉन 2. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन. तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एडिटिंग ऑफ डेटा. विच सीरीज कैन बी मोर सुटेबली प्रेजेंटेड बाय
लाइन डायग्राम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105। चलिए थोड़ा सा फॉन्ट साइज मेरे को छोटा करना पड़ेगा इसमें। इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट इन, केप्ट इन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्यूमुलेटिव फॉर्म। ठीक है, थोड़े से स्पेलिंग गलत है क्यूमुलेटिव के, तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में। चलिए थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हम इस तरीके से अगर इंक्रीज कर लें, थोड़ा सा मुझे खुद लग रहा है इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई दे रहा होगा। चलिए 106 एनालिसिस मेथड इज यूज्ड इन। तो ऑप्शन सी मोड। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इज, ऑप्शन बी मीन डिविएशन। ठीक है, एमडी, एमडी। ठीक है, मीन डिविएशन। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कॉन्करेंट डिविएशन मेथड। ठीक है, सॉरी ये गलत बता गया मैं आपको, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन और कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, ये तीनों ही मेथड होते हैं आपके इसके, बट ये जो फिशर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, ये नहीं है मेथड। ऑप्शन नंबर बी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल आर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, चलिए अब ये आंसर शीट में जो है यहाँ पर जो यूपी बोर्ड ने जारी कर रखी है वो एक्चुअली ए जारी कर रखी है कि पब्लिक कंपनी में जो है वो 5 हैं, बट ये थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली ये 7 होते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स फॉर इंडोर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज नोन एज, तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। How much percentage of profit is the maximum remuneration of a full-time company director? A 5%. Universality concept of management was given by, option number B fuel, Henry fuel. In MBO objective are fixed for, MBO means full name management by objective। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव मीन्स डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेन ऑफ कमांड इज अ मेथड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 116। इस तरीके से आपको थोड़ा सा सही दिखाई दे रहा होगा। चलिए MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टेक्निक ऑफ, ऑप्शन ए कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन नंबर सी डिसीजन अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा नाम होता है डिसीजन अकाउंटिंग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है the first chairman of National Income Committee of India after independence was, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक सिस्टम। UNCTAD was established in 1964, option number A. Which of the following statement is not correct?
तो ऑप्शन नंबर सी M1 इक्वल टू M2 प्लस M3 प्लस M4, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए 122, व्हेन वॉज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, इसे हम शॉर्ट में CSO भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इन 1951। ठीक है, 123, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1945। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गिव्स, ऑप्शन नंबर बी सीजनल लोन्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009 to 14 was declared on, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मार्च 2009। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है आपको सैंपल के तौर पर कि इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा इसी तरीके से कि थोड़ा सा आपका फॉन्ट साइज इसमें मैं इंक्रीज़ कर दूं ताकि जो है आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आंसर मैं टिक भी कर दूं, पर थोड़ा सा मेन पर्पज़ ये था कि एक पेपर आपको इस तरीके से आइडिया देने के लिए कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है और ये आंसर शीट भी है ना, ये मैंने दे दी है, तो आप इससे देख सकते हैं। तो जो दो आंसर का मेरे को इसमें डाउट था कोरिलेशन मेथड का, और क्वेश्चन नंबर जो था आपका 108 और 110, इसमें दोनों में डाउट था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे अगर गलत हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, लेकिन आपको पता है कि गलती हो सकती है। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स में इसमें पहले टिक लगा लिया करूँगा। ये मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स कॉमर्स के भी अवेलेबल कर लिए हैं, आपके PGT के और TGT के भी अवेलेबल कर लिए हैं। ठीक है, काफ़ी सारी डिमांड आती है सर आप हिंदी में ही ज़्यादा मटेरियल दे रहे हो, इंग्लिश में नहीं दे रहे हो। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है PGT के 16 पेपर, ठीक है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर सारे मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के सारे क्वेश्चन उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू व्यूवर्स।